Hello, everybody. Today we will see the topic adolescent and its challenges. For a variety of reasons, physical development in this period is characterized by a synchronization that brings concern to adolescents and their parents and teacher. अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ रीजंस की कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है इस पीरियड के अंदर वो कैरेक्टराइज होता है बाय अ सिंक्रोनाइजन, एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन से दैट ब्रिंग कंसर्न, जो एक तरीके का कंसर्न होना चाहिए अडोलेसेंट एज के लिए पेरेंट्स और टीचर का। तो बेसिकली देखा जाए पेरेंट्स और टीचर को एट अ सेम टाइम जो अडोलेसेंट हो रहे होते हैं, जो टीनेज में आ रहे होते हैं, उनको कंसर्न करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो अडोलेसेंट एज में वो डेवलप करते हैं, लाइक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनको टीचर्स और पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि वो किस चीज़ से गुजरने वाले हैं या किस चीज़ से जाने वाले हैं। Skeletal and muscular development is more rapid than learning required for making use of the new muscle mass and motor habits। जो स्केलेटल और मसल डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंट एज में, और ये रैपिडली होता है, इसमें लर्निंग ज़रूरी होती है। क्या लर्निंग? जैसे छोटे बच्चे को लर्निंग दी जाती है कि अच्छा इस तरीके से खेला जाता है, उनको मोटर डेवलपमेंट हैबिट्स सिखाई जाती हैं, मसल मास डेवलपमेंट हैबिट उनमें डाली जाती है या उनको उस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है। सिमिलरली एक अडोलेसेंट जो बच्चा होता है, जो टीनेज में आ रहा होता है, तो उसका डेवलपमेंट रैपिडली होता है, एकदम से हो रहा होता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको भी ये हैबिट्स डाली जाए। द बॉडी रिक्वायर न्यू लर्निंग, बॉडी को न्यू लर्निंग की ज़रूरत होती है। बॉडीली प्रपोर्शंस ऑल्सो अंडरगो चेंजेस, बॉडी के अलग अलग पोर्शंस चेंजेस फेस करते हैं। जैसे फेस किसी का लंबा होने लगता है, किसी का गोल होने लगता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस लैग्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द अपर पार्ट। फेस का जो लोअर पार्ट है उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, अपर पार्ट का ग्रोथ भी होता है। लेग्स प्रोपोर्शनली यूजुअली ग्रो मोर रैपिडली, बच्चों के लेग्स आपने देखा होगा, हाइट बढ़ती है तो पैर लंबा होना शुरू हो जाते हैं। एंड हैंड्स एंड फीट एंटिसिपेटेड बाय सेवरल ईयर्स, हैंड्स और फीट भी ग्रोथ करने लगते हैं, इससे पता चलता है कि हाइट बढ़ रही है। जनरली बॉडीली ग्रोथ इज़ पैरेलल बाय साइकोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी ग्रोथ और साइकोलॉजिकल चेंजेस पैरेलल चलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो है वो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेट करता है, तो हार्ट का डेवलपमेंट भी होता है। रेस्पिरेटरी की ग्रोथ भी होती है। रेस्पिरेटरी इज़ लाइक सिस्टम जहाँ से हम गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, श्वास तंत्र बोला जाता है हिंदी में, वो डेवलप होता है। एंड चेंज इज़ मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में चेंज होता है। एंड इन जनरल मूवमेंट टुवार्ड्स द एडल्ट स्टेट, और जनरल मूवमेंट्स में चेंजेस होते हैं और एडल्ट स्टेट की तरफ वो बढ़ने लगता है बच्चा। स्केलेटन मस्क्यूलर अटैच टू बोन, जो मसल्स अटैच होते हैं बोन से, विच ब्रिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, जहाँ से अलग अलग तरीके के बॉडी मूवमेंट डेवलप होते हैं। लाइक द लिम्ब मूवमेंट, लिम्ब बोला जाता है हमारे दोनों हाथ और हमारे पैरों को। तो लिम्ब मूवमेंट में भी क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे से वो अडोलेसेंट बना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके लिम्ब मूवमेंट्स पर भी ध्यान दिया जाए। So this change will bring, now the other topic is puberty and sexual development, which we do in next video. Till then, bye, take care and keep smiling.